बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वही मौजू है जिस पे मैं कोशिश करूँगा कि दो टॉपिक्स हैं। चूँकि मेरे देखने वाले जो मुझे फीडबैक आ रहा है वो ये है कि आप इकॉनमी पे आप नहीं कर रहे। देखें, बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स और इकॉनमी आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के असरात हैं एक दूसरे के ऊपर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने देखने वालों को ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं और इस तरह से बयान करूं कि पॉलिटिकल इकॉनमी के दोनों चीज़ें उनके सामने आ जाए। एक तो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिलेक्शन बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में पहुंच चुकी है और लग ये रहा है कि ये बेसिकली 3 नाम राजा रियाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी तरफ से शेयर कर दी है। और बड़ा एक लतीफ़ा भी आजकल चल रहा है कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है। तो वो अपनी जेब से चिट निकालेंगे और चिट निकाल कर पढ़ेंगे तो उन दोनों को भी पता चल जाएगा कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो एक अदद चिट दोनों की जेब में पड़ी हुई है और देखना ये है कि ये वो कब निकालेंगे। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास ये मामला जाने वाला है। अब देखना ये है कि अल्टीमेटली इसके बारे में क्या होता है। दूसरी जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, चूंकि इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन अंडर कंसिडरेशन जरूर है और उसकी वजह ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो 7वां पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस अप्रूव किया है उसका ब्लॉक वाइज डेटा अभी तक इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं किया। वो नोटिफाई हो चुका है और मेरी इतलात ये है कि नेक्स्ट वीक के दौरान ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर हो जाएगा। तो अगर वो डेटा शेयर हो जाएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग होगा कि वो डीलिमिटेशन करे। कॉन्स्टिट्यूंसीज की तादाद तो नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। असम्बली है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती। लेकिन ये जो आबादी बढ़ गई है इसको एडजस्ट किया जाएगा विद इन दी कॉन्स्टिट्यूंसीज विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर्स। इस एक्सरसाइज के लिए 100 से 120 दिन चाहिए और 2 माह इलेक्शन के प्रोसेस की कंप्लीशन के लिए आपको निशान अलाट होने होते हैं, कैंडिडेट्स से फाइनल होना होता है, उनकी स्क्रूटनी होनी होती है, उनको कंपेन चलाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो तकरीबन 6 माह का अरसा दरकार है। तो ये है कि जनवरी या फरवरी के अंदर इलेक्शंस होंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, वो इसलिए भी जनवरी और फरवरी के अंदर इलेक्शन होने के चांसेस हैं कि मार्च में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आधे जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कंप्लीट होगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तो वो इलेक्शंस भी डिले हो जाएंगे। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी पूरी नहीं रहेगी अगर मार्च तक इलेक्शन नहीं होते। तो यही की जा रही है कि जनवरी और फरवरी में जनरल इलेक्शंस होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज भी आ जाएगा और स्मूथ ट्रांजिशन होने के चांसेस हैं। लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी इन चीज़ों के बारे में कोई हतमी बात इसलिए नहीं की जा सकती कि जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का चेहरा सामने नहीं आता ये पता नहीं चल सकता कि ये 6 माह का प्लान है या 3 साल का प्लान है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो IMF का प्रोग्राम है वो मार्च में खत्म होना है। तो ये जो केयर सेटअप आ रहा है इसके जिम्मे बड़े ही इंपॉर्टेंट काम आ गए हैं। अगर इन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया तो IMF का ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार नहीं होगा। और अगर कामयाबी से ये हमकिनार नहीं हुआ तो हमारा प्रॉब्लम ये है, यानी मुल्क का और पाकिस्तान का, कि हमें मार्च के बाद भी एक नया IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम कैसे होगा, उसकी कामयाबी और उसको लेने के लिए ज़रूरी है कि ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये कामयाबी के साथ मुकम्मल हो। क्योंकि पिछला प्रोग्राम भी नाकामी की सूरत में ख़त्म हुआ, अगर खुदा न खास्ता ये भी नाकामी की सूरत में ख़त्म हुआ तो IMF का अगला प्रोग्राम लेना मुश्किल भी हो जाएगा और उसकी कंडीशंस हमारी तवक्को से ज़्यादा टफ हो जाएंगी।
अभी जो नंबर्स आ रहे हैं, जुलाई के नंबर्स जो आए हैं सामने, वो कोई खुशाइंद नंबर्स नहीं हैं। ये जो आने वाले केयर टेकर सेटअप है उसके लिए मुश्किलात हैं। और एक तरफ आईएमएफ का प्रोग्राम, दूसरी तरफ इलेक्शंस, और तीसरी जो अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगला केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। अगर केयर टेकर सेटअप में इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी, इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनका नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैंने एक ट्वीट भी कर दी थी कि एक मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी जो कि ड्यू थी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की तरफ से, वो एन वक्त पे कैंसिल कर दी। तो मैंने लोगों से पूछा था कि वो नाम कौन है, तो लोगों ने अपने अपने गेस लगाए। बहरहाल वो नाम आपको बता देता हूं, वो इसहाक डार साहब थे जिन्होंने, अब तवक्को मुझे ये लगता है आगे, अब मेरी ये है कि तवक्को यही है कि वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ केयर टेकर सेटअप के अंदर भी शायद मौजूद हो। तो ये वो सारा सिनेरियो है। या उनका कोई नॉमिनेटेड, उनकी टीम का कोई आदमी, मसलन तारिक बाजवा साहब हो सकते हैं, तारिक पाशा हो सकते हैं, या कोई और उनका कॉन्फिडेंट जिसके ऊपर उनका एतमाद हो। तो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए डार साहब और उनकी टीम के लोगों का नाम भी अंडर कंसिडरेशन है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहे। एक बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, चंद हफ्ते पहले जब अमेरिकन एम्बेसडर उनसे मिलने के लिए अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई, तो डार साहब ने उस मीटिंग के दौरान यह कहा था कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर रहेगी। तो यह भी इंडिकेट कर रहा था कि वो या उनका कोई करीबी कॉन्फिडेंट जो है वो केयर टेकर सेटअप में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइजर टू पीएम ऑन फाइनेंस के तौर पे शामिल हो सकता है। उसके अलावा कुछ और बैंकर्स के नाम, कुछ और टेक्नोक्रेट्स के नाम भी शामिल हैं, अंडर कंसिडरेशन हैं। जब प्राइम मिनिस्टर फाइनल होगा तो उसके बाद काबीना के लोगों के नाम फाइनल होंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से जल्दी ये हो जाए। ये हुक्मरान जो फैसला करना है कर लें ताकि जो केयर टेकर सेटअप है वो आ जाए और अपना डे टू डे जो काम है वो शुरू कर दे। चूंकि एक दिन भी इस आईएमएफ के प्रोग्राम की सर्वाइवल के लिए और इसको कंटिन्यू रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी अगर हम ज़ाया करेंगे तो अगले दिनों में हमारी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। तो अब देखना ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन आता है और उसके बाद जो इकोनॉमिक टीम है वो किन लोगों पर मुश्तमिल होती है। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।